गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स बाय लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ सकते हैं, ठीक है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है आने की, उनको डिस्कस करेंगे। और उसमें से सबसे पहले एपी का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको डिस्कस करते हैं। लॉन्ग आंसर है, अगर आएगा तो लॉन्ग आंसर में ही आएगा। तो चलिए लैंग्वेज को देखते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP 4n माइनस एन स्क्वायर, ये मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। यानी कि n टर्म है आपके A1 A2 A3 अप टू डॉट 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 AN। इनका अगर हम सम की बात करें वो SN कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। इतनी लाइन समझ में आई होगी। फिर कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म, इसमें कह रहा है S1 के फॉर्मेट है। जो फर्स्ट टर्म है वो किस फॉर्मेट में बेटा, S1, यानी S1 वैसे तो नॉर्मली हम लोग A कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा वो A फर्स्ट टर्म है, वो S1 के रूप में यहाँ निकालना है। पहली बात तो ये निकालना है। फिर दूसरा कह रहा है दो टर्म का सम, दो टर्म का सम। अब दो टर्म का मतलब जैसे A और आपका एक दूसरा कोई टर्म मान लीजिए B है, ठीक है, या A1 और A2 ये दो टर्म है, इनका सम हमें क्या कह रहा है, दो टर्म का सम, ठीक है। तो मुझे दो टर्म का सम चाहिए, ठीक है। अगर हम A और B नहीं मान रहे हैं, A1 A2 मान रहे हैं, तो उसके बाद कह रहा है दूसरा टर्म भी बताना है। और याद कीजिए दूसरा टर्म अगर निकालना होगा तो मैं S2 माइनस S1 करूँगा। ये वही है फार्मूला कि AN बराबर या TN बराबर SN माइनस 1 वाले फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। मैं फिर से लिख दूँ, अगर मुझे nवा टर्म निकालना है तो फार्मूला होता है SN माइनस 1, ठीक। तो वहीं से अगर मुझे दूसरा टर्म निकालना होगा तो मैं क्या लिखूँगा दूसरे टर्म के लिए, S2 इक्वल टू S2 माइनस S1 जो कि पहला टर्म होगा, और S2 हम लोग निकाल लेंगे अभी, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे समझिए, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या। फिर दूसरा टर्म निकालने के बाद इसी तरह तीसरा, तो अगर हम दूसरा टर्म निकाल लेंगे तीसरा निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 10वां भी निकाल लेंगे और nवां भी निकाल लेंगे, ठीक है। आते हैं, वही सारी चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है आपके आने का, सुपर डुपर टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सिमिलरली थर्ड एंड टेंथ एंड एन टर्म, ठीक है। आते हैं इसके सोल्यूशन। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझे होंगे। अब आइए सबसे पहले देखें S1 जो कि हमने लिख दिया A1 पहला टर्म, ठीक है। उसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 4n स्क्वायर माइनस n था ना, तो n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला टर्म है तो n की जगह 1 रखेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 4 अपनी जगह माइनस 1, यानी कितना मिलेगा 3। तो जो फर्स्ट टर्म मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, SN बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, उल्टा रख दिया बेटा, क्या है 4n माइनस एन। अगर यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो भी 4 1 मिलेगा और n का स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है। अभी जो मैंने ये 4n स्क्वायर माइनस n किया वो गलत किया, ये है 4n माइनस एन स्क्वायर, अभी मुझे ध्यान आया, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। अब S2 का मतलब जानते हैं क्या, S2 का मतलब है A1 प्लस A2 का सम, दो टर्म है ना उनका सम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि SN बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर दिया ही है, मुझे दो टर्म का सम निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, यानी 4 इंटू एन की जगह 2 रखी है और 2 स्क्वायर करो तो 4 दूनी 8 में 4 गया 4, यानी दो टर्म S2 दो टर्म का सम कितना आया है 4, ठीक है। एन टर्म का सम दिया ही हुआ है, और पहला टर्म चाहे देखिए पहले टर्म का योग कह लो चाहे पहला ही टर्म कह लो, रहेगा वो पहला ही टर्म, क्योंकि पहले टर्म के योग का मतलब ही पहला टर्म होता है, ठीक है। तो मुझे पहला टर्म का योग दूसरे टर्म का योग भी पता है, ठीक है। और या तो हम कह सकते हैं पहला टर्म पता हो गया, मेरा कहने का मतलब A कह लो चाहे S1 कह लो, ये पहला टर्म होगा, चाहे पहले पद का योग करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे A2 निकालना है तो कौन से फार्मूले से निकलेगा, S2 माइनस S1। S2 बेटा 4 आया है, S1 आपका पहला ही टर्म है वो 3 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो A, यानी हम कह देंगे मुझे दूसरा टर्म पता चल चुका है 1 है। अच्छा, अब आप हमको बताओ जो कॉमन डिफरेंस जिसे सार्वंतर कहते हैं वो कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए जो दूसरा टर्म है वो 1 है ना, आपके सामने आया है, और पहला टर्म क्या है 3, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो -2। तो यहाँ पर देखिए ये साफ साफ आपको इस जगह लिखा हुआ मिल रहा है D बराबर -2, ठीक है, यहाँ से, ठीक।
अब आते हैं मुझसे तीसरा टर्म पूछा है, तो A3 बराबर A प्लस n माइनस 1D के फार्मूले से n की जगह 3 रखोगे, 3 में से 1 गया 2, और D की जगह क्या रखोगे -2, तो 3 और प्लस 2 2 जा 4 माइनस का मिलके कितना हो जाएगा -1। इसी तरह T10 निकालेंगे, क्या निकालेंगे T10, तो T10 अगर हम निकाल देंगे तो A प्लस 9D होगा, D की जगह -2 करेंगे तो 3 प्लस 9 2 जा 18, यानी -18 प्लस 3 बराबर क्या होगा -15। ठीक है बेटा, ऐसा कोई समस्या अगर ना हो तो अब देखिए यहाँ पर बताइएगा, कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछिएगा, कमेंट में आप लोग इसको जिक्र कीजिएगा अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई। आते हैं एनवे टर्म में। एनवा टर्म आपको पता होना चाहिए कि भैया A, ठीक है, जो कि 3 है, n-1 D की जगह -2 सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधी सी बात है, 3 - 2n + 2, 3 और 2 मिलके 5 -2n, तो एनवा टर्म मुझसे जो पूछा गया मैंने सारी चीज़ बताई। ठीक है, और ये 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा पक्का पक्का पक्का। तब तक के लिए थैंक यू।